ओम शांति। आज 25 मार्च 2025। आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं आता। तो शरण का मतलब क्या होता है? किसी के एसाइलम में जाना, किसी के पास अपने बचाव के लिए जाना। तो बाबा हमको याद दिला रहा है कि तुम कोई शरीर नहीं हो जो तुमको शरीर को बचाने के लिए किसी की शरण में जाना पड़े, भगवान की शरण लेनी पड़े। क्योंकि तुम आत्मा हो और आत्मा परमात्मा का बच्चा है। तो जो परमात्मा का है वो आत्मा का है। इसलिए तुम अपने को मालिक समझो, अपने को भक्तों के जैसे पुकारने वाले, भिखारी की तरह भीख मांगने वाले, अपने बचाव के लिए दर दर भटकने वाले ऐसे भक्त की तरह बिहेव नहीं करो। माना शरण नहीं मांगो, कोई शरण की बात ही नहीं। क्योंकि शरण का मतलब है अपने को बहुत तुच्छ समझना, छोटा समझना, कमजोर समझना। तो ना तो हम कमजोर है, न तुच्छ है, और ना ही हमारा विनाश हो सकता है। हम आत्मा है, हम बाबा के समान सर्वशक्तिवान हैं। तो हमको भी अपने को बच्चे होने का नशा होना चाहिए। लेकिन शारीरिक बच्चे नहीं, लेकिन परमात्मा के समान एक निराकार आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में हम भगवान के बच्चे हैं। तो हम मालिक हैं। तो हमको बाबा हमें याद दिला रहे हैं, अपने उस ऊंचे स्वमान के नशे में रहो। आज का प्रश्न है, किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी? किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी? बाबा ने उत्तर दिया, हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरण रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर माया तंग नहीं करेगी। माया का मतलब होता है व्यर्थ के संकल्प, ड्रामा के संकल्प, कैरेक्टर के संकल्प। जो संकल्प हमको देहभान में लाकर गिरा देते हैं, हमारी अवस्था को हलचल में ले आते हैं, खुशी छीन लेते हैं। तो ऐसे संकल्प आने का कारण है अपने को देह समझना और देह की दुनिया को सत्य मानकर जीना। तो अभी अगर हमको ये याद रहे कि हमारा पिता जो कि बाबा जो निराकार है, वो इस समय हमें पिता के रूप में भी पालना दे रहा है, शिक्षक टीचर के रूप में शिक्षाएं भी दे रहा है, और सदगुरु के रूप में गाइड भी कर रहा है। और वो इस समय आया हुआ है। इस समय वो हर समय मुझे अपनी नॉलेज से मुझे भरपूर कर रहा है, अपनी नॉलेज से मुझे मेरा सत्य याद दिला रहा है। तो अगर ये बात मुझे बुद्धि में याद रहे, उसका सिमरण रहे, तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा। यानी मुझे फिर माया के व्यर्थ के देह भान के संकल्प नहीं आ पाएंगे, और मैं हमेशा अपने सत्य के बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप के नशे में रहूंगी। तो माया तंग नहीं कर सकेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला। वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंचते ऊंच वह बाप ही है। तो शिव बाबा तीनों को रचने वाला। आवाज क्लियर नहीं आ रही? बाकी लोग बताएं। तो शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीन कैरेक्टर या तीन देवता रूपी कैरेक्टर जो होते हैं ना देवताओं में। ब्रह्मा का काम है नई सृष्टि रचना,
विष्णु का काम है नई सृष्टि की पालना करना और शंकर का काम है पुरानी सृष्टि का विनाश करना। तो बाबा ने इन तीनों कर्तव्यों को रचा देवताओं के द्वारा अंदर हम सबके अंदर सूक्ष्म रूप में इस समय जो 3 कर्तव्य चल रहे हैं, इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के नॉलेज के आधार से, वो है हमारे अंदर नई सतयुगी सतो प्रधान अवस्था का की रचना, जो कि मास्टर ब्रह्मा का पार्ट है। फिर वही सतो प्रधान स्थिति या अपनी सत्य की स्मृति को कंटिन्यू रखना, जो कि विष्णु का पार्ट है। और पुरानी कलयुगी सृष्टि का या कलयुगी स्मृति का विनाश होना, जो कि हमारे ही अंदर है, शंकर का पार्ट। तो ये तीनों का कर्तव्य जो है वो शिव के द्वारा उनके ज्ञान से हो रहा है, क्योंकि वह सबसे हाईएस्ट नॉलेज है। शिव बाबा की नॉलेज ऊंचते ऊंच हाईएस्ट है, इसलिए वो नॉलेज से हमारे अंदर ये तीनों का कर्तव्य चल रहा है। तो बाबा कहते, बच्चों की बुद्धि में है हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परमधाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी हैं। हम सबका मूल स्थान हमारी साइलेंस की स्थिति है, हमारे निराकारी स्वरूप में जो हमारा सत्तो प्रधान सत्य है, वही हमारी ओरिजिनल संस्कार है और ओरिजिनल स्थिति या घर है। तो बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है। जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है तो ड्रामा में उसको एक ही बार लिखेगा ना, सीन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सीन बदल बदल के आ सकते हैं, लेकिन वो सीन क्यों आते हैं? वो सीन उस चीज को एंटरटेनिंग बनाने के लिए आते हैं, परिवर्तन के लिए आते हैं। तो इसलिए एक बार इस ड्रामा रूपी नाटक में कुछ हुआ, वो एक ही बार होगा, फिर कल्प के बाद वैसा रिपीट होगा, लेकिन उसके जैसा हूबहू दोबारा नहीं होगा उसी कल्प में। तो बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो, ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। शरण पड़ी मैं तेरे, ना अपने को कमजोर समझकर किसी और से असाइलम मांगना, रक्षा करवाना, या अपने को छोटा और तुच्छ समझना, ये भक्ति मार्ग अज्ञानता के अक्षर है, क्योंकि अपने को देह समझना ही अपने को कमजोर समझने का कारण है, और ये भक्ति में होता है। तो बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चा का मतलब जो अपने बाप की हर चीज का वारिस है। तो जब बाप सर्वशक्तिवान है, तो उसका बच्चा भी तो सर्वशक्तिवान होगा ना। उसको इस भिखारियों की तरह, भक्तों की तरह कुछ मांगना थोड़ी पड़ेगा। तो बाबा कहते, बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं, तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है, बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ, अथवा राजाई दो। माना इस ह्यूमन माइंड में अभी तक हम खुद को शरीर समझते थे, तो ये माइंड ही अभी ईगो की अनेक पहचाने बनाने के कारण अनेक लेयर्स थी उसके ऊपर, तो वो अपने को अलग अलग रूप में आइडेंटिफाई करता था। लेकिन ये सब करते करते कलयुग का एंड आ गया, स्क्रिप्ट का वो एंड आ गया, अभी पार्ट ओवर होने को है। अब ये माइंड अपने घर वापस जाना चाहता है। अब ये मन बुद्धि वापस अपने सतो प्रधान साइलेंस की घर में लौटना चाहते हैं। तो अपने आत्मा राजा, जो एक्चुअली माइंड जिससे निकला है, वो गुल था मंत्री, लेकिन उसने अपने को राजा की सीट पर सेट करके अपनी अलग पहचान बना ली थी। अब वो वापस आत्मा राजा के साथ मर्ज होना चाहता है, और अपने साइलेंस में स्थित होकर अपनी राजाई, यानी जो आत्मा की राजाई है उस पर, उसमें जाकर उस रेस्ट करना चाहता है। तो एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम।
सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की मिल्कियत। तो सुख धाम का मतलब ही है जब हम बाप की नॉलेज अपने सत्य को पहचानने में यूज़ करते हैं, तो उस नॉलेज से हमारे सत्य का जो हमें जीवन मिलता है वो है सुख धाम। और जब वही नॉलेज हम भूल जाते हैं, हमारा सत्य भूल जाता है, तो हमको फिर जो जीवन मिलता है वो है दुख धाम, जो कि रावण यानी इग्नोरेंस की प्रॉपर्टी है। जब नॉलेज नहीं होती, इग्नोरेंट होते हैं हम, तो देहभान में होते हैं, तो उसको कहते हैं रावण। तो रावण की मिल्कियत है, वो रावण की प्रॉपर्टी है। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। उसको ढूंढने जाएंगे, उसको किसी फोटो में देखेंगे, वो मिलेगा नहीं, वो दिखता नहीं, वो निराकार है। उसकी केवल नॉलेज से ही उसको हम जान सकते हैं। तो हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह है आत्माओं का बाप, यानी आत्माओं का सबसे ज्यादा जो नॉलेज रखने वाला, क्योंकि वो खुद आत्मा में स्थित रहता है, हमेशा परम आत्मा है, इसलिए वो आत्माओं का बाप है। तो यह सदैव बुद्धि में सिमरण होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। यह भूलने से ही माया तंग करती है ना। व्यर्थ के संकल्प आते हैं, खुशी गायब हो जाती है। ड्रामा में हम क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे में फंस जाते हैं। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। बाप का वर्षा और एम ऑब्जेक्ट। बाप निराकार परमात्मा, वर्षा है उनकी नॉलेज। उस नॉलेज से हमारी आत्मा की राजाई, और एम ऑब्जेक्ट बाप समान बनना। माना अगर हम ये सोचें कि हमको आत्मा रियलाइज हो गई, तो हमको बेहद का वैराग आने लगता है। हमको कैरेक्टर प्ले करने का मन नहीं करता। हमको स्थूल ऑब्जेक्ट्स, स्थूल दुनिया में हर चीज से डिसइंटरेस्ट होता चला जाता है। फिर समझ में नहीं आता कि कैरेक्टर को प्ले करना ही क्यों है, अभी छोड़ो कैरेक्टर भी, है ना। लेकिन एम ऑब्जेक्ट हमारा जो है इस नॉलेज से, वो सिर्फ इतना ही नहीं कि सोल रियलाइजेशन हो गया, डिसइंटरेस्ट और बेहद का वैराग उसका रिजल्ट है, लेकिन अभी वो भी और आगे बढ़ते हुए एम ऑब्जेक्ट है हमारा बाप समान बनना। माना जब तक हमारा कैरेक्टर निराकारी रूप में बाप समान ना हो जाए, यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा जैसे शिव बाबा ने साकार में अपना मनुष्य पार्ट बजा कर दिखाया, यानी कि लीला करके दिखाई, इतना परफेक्शन से रोल प्ले करके दिखाया, जब तक हमारा भी एकदम फरिश्ता रूपी बेफिक्र बादशाह की तरह कैरेक्टर प्लेइंग करने का नेचुरल नेचर ना हो जाए, और सतो प्रधान कैरेक्टर प्ले करने का, तब तक हमको ये जो बाबा की नॉलेज है और बाबा को जो याद करना है, अपने सत्य को इमर्ज करना है, ये करते रहना है। क्योंकि कई बार ये चीज़ जिस जिसको इस स्टेज का रियलाइजेशन हुआ होगा, सोल रियलाइजेशन हुआ होगा, उनको बेहद का वैराग आ रहा होगा। उनको लग रहा होगा अभी ये एक्टिंग भी क्यों करनी, ये कैरेक्टर में भी क्यों रहना, ये सब दिखावा भी क्यों करना। अभी उनको कैरेक्टर में भी बहुत, हाँ, ड्रामा में वैराग आ रहा होगा, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा, तो खुशी गायब हो रही होगी। ऐसी स्टेज में कुछ कोई हो सकता है। तो बाबा इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि अभी एम ऑब्जेक्ट क्या है। अभी बाप समान बनकर बाबा की याद में जब तक हम बाबा के समान कैरेक्टर ना प्ले करने लगे, बेफिक्र बादशाह ना हो जाए, एकदम हमारे अंदर हल्कापन ना आ जाए, कैरेक्टर की सारी चिंताएं ना खत्म हो जाए, तब तक हमको अभी बाबा की याद करनी है। तो याद शिव बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। मेन बात है निराकारी रूप में टिकना, और उस निराकारी रूप में टिक कर अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकना, बाबा को याद करना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है।
श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाए ना। बॉडी की खूबसूरती पर तो फिदा होना जन्मों जन्म से सब करते आए। तो श्री कृष्ण एक बॉडी रूप में कशिश करते हैं, तो उन पर तो सब फिदा हो जाए। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला तुमको मिलेगा। आज बाबा ने एक राज और भी क्लियर शब्दों में स्पष्ट कर दिया। श्री कृष्ण अर्थात वॉट, है ना। हम लोग श्री कृष्ण को एक कैरेक्टर मान के बैठे हैं। इवन बीकेज जो आत्मा का ज्ञान देते हैं वो भी श्री कृष्ण को एक कैरेक्टर मानकर बैठे हैं। श्री कृष्ण बनेंगे ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण एक बनेगा, नहीं। आज बाबा ने क्लियर कर दिया, श्री कृष्ण अर्थात सर्व जो गुणवान होगा। कैसा गुणवान? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला। तो ये श्री कृष्ण एक गुणवाचक नाम है। श्री कृष्ण का अर्थ होता है जो जो आत्मा या जो अभी पुरुषार्थ करके आत्मा के सर्वगुण संपन्न स्वरूप में टिकता है, 16 कला संपूर्ण यानी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को जो अचीव कर लेता है, वो श्री कृष्ण है। तो कोई एक नहीं। अगर एक होता तो हम लोग वो पढ़ाई क्यों कर रहे होते? ब्रह्मा बाबा तो बन गए, फिर हमारी क्या जरूरत ये पढ़ाई करने की। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं और हमको बाबा श्री कृष्ण बनने का लालच दे रहा है, इसका मतलब वो कोई कैरेक्टर की बात नहीं, वो हमारे अंदर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनने की, गुणवान बनने की जो जो एक तरह से अवस्था है उसकी बात हो रही है। तो इसलिए बाबा ने हमको ये जो पढ़ाई कराई है, उस पढ़ाई से बाबा को निराकारी रूप में याद करते करते हम ऐसे गुणवान बन जाएंगे। बन जाएंगे का मतलब जब हम 16 कला यानी सतो प्रधान आत्मा को याद करेंगे तो हमारे कैरेक्टर ऐसे बन जाएंगे। आत्मा तो वैसी है लेकिन आत्मा में हम स्थित नहीं रहते, बल्कि आत्मा में अब स्थित होने से और ही निराकारी रूप में एकदम शरीर और कैरेक्टर से वैराग आ रहा है। लेकिन बाबा कहते जो बेहद का वैराग है, उस बेहद के वैराग में हमको कैरेक्टर की, ड्रामा की, चाहे अच्छाइयाँ है चाहे बुराइयाँ है, दोनों में नो इंटरेस्ट। कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, नो इंटरेस्ट, मजा ही नहीं आना चाहिए कैरेक्टर में। तब आप निराकारी स्वरूप में जब ज्यादा से ज्यादा टिकोगे तो आपके अंदर जो आपकी सतो प्रधान आत्मा की ओरिजिनल कशिश है वो कैरेक्टर को प्रभावित करना शुरू कर देगी और आपका कैरेक्टर 16 कला संपूर्ण बनने लगेगा। तो ये बाबा हमको इस नॉलेज से बना रहा है। स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी, श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। तो जब हम सब श्री कृष्ण के समान 16 कला संपूर्ण हो जाते हैं, जो हम सब की जो स्टेज होती है श्री कृष्ण समान सर्वगुण संपन्न वाली परफेक्शन की, जिसको हम कहें कि हमारे अंदर जब स्वर्ग की पूरी स्मृति आ जाती है या पूरी तरह हम सतोप्रधान कैरेक्टर में आ जाते हैं, तो फिर वहाँ सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना, क्योंकि मनुष्य रूप में हमको समझ ये नहीं आता कि हम देवता बन सकते हैं। हमको देवता भी बनना है तो भी हम मनुष्य रूप में तो देवताओं में भी कलंक लगा दिए कि देवता भी गलत दृष्टि रखते थे, देवता भी माखन चुराते थे, देवता भी पत्नियों को वन जंगल भेज देते थे, ऐसे बहुत सारे। तो इसलिए देवताओं का नाम लेकर हम ये नहीं सोचते कि हमको सुख मिलेगा, क्योंकि कहने में कह देते हैं कि देवताओं को भी दुख मिला है। लेकिन एक्चुअली स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, खुश तो सब रहना चाहते हैं। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं स्मृति है कि स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, ये बताती है कि मनुष्य जो जिस खुशी को ढूंढता रहता है, वो समय कभी ना कभी तो था। हमेशा जो खुशी दे ऐसा समय कभी ना कभी था। तो इसलिए अभी जो हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं
उससे हम उस स्टेज तक अपने ही अंदर के स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। तो कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए, नर्क से निकलकर स्वर्ग में गया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा, तो बोलो कहाँ से गया? जरूर नर्क से गया। इसमें तो बहुत खुशी की बात है, सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए। परंतु यह तो समझ की बात है। देखो, बाबा ये भी बात चुपचाप कह के निकल जाता है, जिस लाइन को हम अक्सर स्किप कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। परंतु यह तो समझ की बात है। स्वर्ग मतलब एक समझ। स्वर्ग की स्टेज हमारी समझ की स्टेज है। जब हमारी समझ में नर्क खत्म हो जाता है, नर्क अर्थात नेगेटिविटी, कैरेक्टर कॉन्शियसनेस, देहभान, देहभान से रिलेटेड पांचों विकारों का प्रभाव हम पर पड़ना बंद हो जाता है, तब हमारी समझ एकदम सतोप्रधान और स्वर्ग समान बन जाती है। तो ये बात कहीं आने और कहीं जाने की नहीं है कि स्वर्ग आए और स्वर्ग चले गए, कलयुग आ गए और कलयुग चले गए। ये है समझ की बात। वह ऐसे नहीं कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते हैं स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों हो? नर्क का भोजन खिलाने? नर्क में तो बुलाना नहीं चाहिए। यह बाप बैठ समझाते हैं। हर बात ज्ञान की है ना। तो जो आत्मा ने शरीर छोड़ा, उस आत्मा ने अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ शरीर छोड़ा, और उसका सूक्ष्म शरीर भी कोई ना कोई देहभान, संस्कार और संकल्पों को साथ लेकर गया है। क्लीन होकर नहीं गया। तो वो ना तो शांति धाम गया है और ना वो सुख धाम गया है। उसका अगला जन्म फिर से यही देहभान के नरक में होगा। तो इसलिए अभी जो ये बोलते हैं हम कि नरक में मतलब यहाँ भोजन खिलाने के लिए श्राद्ध में उनकी आत्मा को बुलाते हैं, तो क्या नरक में बुला रहे? माना फिर ये जो बॉडी कॉन्शियस की दुनिया है, इसी में बुला रहे, तो फिर वो अगर स्वर्ग में गया, दैट मीन्स कि हम नरक में बुला रहे हैं। तो ये सब बातें समझ है, ज्ञान है। इसको अब बहुत उससे लेना है कि ये जो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी समझ लेते हैं, ऐसे नहीं चलता। हर चीज के पीछे ज्ञान होना चाहिए। बाप को बुलाते हैं हमको पतित से पावन बनाओ, तो जरूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे? तो जैसे जैसे सतयुग या स्वर्ग, जो कि एक फिजिकल दुनिया की टाइमलाइन है, जैसे जैसे वो फिजिकल बॉडी में मतलब फिजिकल दुनिया में स्वर्ग का टाइम करीब पहुंचता जाएगा, वैसे वैसे सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर जो ब्राह्मण्स बने हैं, उनके अंदर स्वर्ग आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे स्वर्ग अंदर आएगा, वैसे वैसे बाहर भी परिवर्तन बहुत तेजी से दिखेंगे। तो बाहर के जितने भी इतने सारे बॉडी हैं मनुष्य रूप में, जिसको हमारे माइंड ने मैनिफेस्ट किया है, वो धीरे धीरे खत्म होने का रोल प्ले करेंगे। क्योंकि अभी इतनी सारी इमेजेस, जैसे वो होता है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मेज कहते हैं, या आजकल बच्चों के लिए बनाया जाता है कि उसमें बहुत सारे आईने और शीशे लगा देते हैं, तो आपको अपने अनलिमिटेड इमेजेस दिखते हैं, दिखते ही चले जाते हैं, दूर दूर तक आपकी इमेज दिखती चली जा रही है, प्रतिबिंब। हाँ। तो वो उसमें मिरर्स में दिखता है, सबने देखा होगा, है ना, कि एक आए खूब सारे आईने लगे होते हैं जिसमें। तो वो सब हमारे माइंड ने ये 800 करोड़ और उससे भी ज्यादा की जो इमेजेस ह्यूमन फॉर्म में क्रिएट करी है, जो हमको एक्चुअली रियल लगता है। क्योंकि आप देखो तो जितनी भी खबरें आप सुनते हो, अगर आप वो सुनना बंद कर दो, आप न्यूज़ बंद कर दो, आप अखबार पढ़ना बंद कर दो, आप सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दो, आप एकदम अकेले में रहने लगो। कुछ लोगों के साथ जैसे घर में रहते हो तो वो 8 4 5 लोग ठीक है, लेकिन अगर समझो वो भी ना रहे, तो आपके लिए कोई नहीं बचेगा। आपका माइंड एकदम किसी की कोई कहानी, कोई आवाज़ जो भी है, वो सिर्फ आपकी माइंड में रह जाएगी।
आपके कानों में भी नहीं सुनाई देगी। और माइंड में भी जब तक है जब तक आप उसको रख रहे हो ना, जब तक आपके अंदर कंट्रोल नहीं है माइंड के थॉट्स को कंट्रोल करने का, तब तक ही है, तब तक ही वो संसार आपके लिए था। और जब आपने उसको समेट लिया, संसार खत्म आपके लिए। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारा माइंड एकाग्र होता जाएगा, सोल कॉन्शियस निराकार स्थिति में स्थित समेटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे बोला ना, ये बिग बैंग थ्योरी का अभी तक वास्ट एक्सपेंशन था। बिग बैंग में क्या था, अभी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है, तो हमारी माइंड से इमेजेस फैलती जा रही थी, मनुष्य बढ़ते जा रहे थे। अब वो समेटने का समय आ चुका है और समेटता जा रहा है। तो हमारे लिए संसार धीरे धीरे समेट रहा है, कम होते जा रहे हैं लोग। तो हमारे एक्चुअली थॉट्स कम होते जाएंगे, तो लोग भी कम होते जाएंगे, तो फिजिकल रूप में ऐसे दिखने में आएगा कि वहां युद्ध छिड़ गया, वहां तूफान आ गया, वहां कुछ हो गया, वहां कुछ हो गया। लेकिन ये सब हमको कैसे पता चलता है? न्यूज में, खबरों में। रियलिटी में कोई वहां होता है क्या? उस जगह पर किसी ने देखा होता है? कोई नहीं, हम लोग सिर्फ सुनते हैं। तो ये सब हमारी माइंड की क्रिएशन है। और ऐसे ही इस माइंड में क्रिएटेड स्क्रिप्ट अनुसार ये सारे लोगों का मरने का खबर, रोने का, मतलब सबके खत्म होते जाने की खबर आएगी तो आएगी, नहीं तो अपने आप ही ऐसे दुनिया समेटती जाएगी, छोटी होती जाएगी, माना लोग बहुत कम होते जाएंगे। तो फिर एक दूसरे के लिए कोई रोएगा भी कहाँ? क्योंकि अभी तो हमें लगता है कि हम दूसरे लोगों को अपने से रिलेट करते हैं, तो हमें फिर उनके बारे में रोना आता है। बट हम ह्यूमन फॉर्म में होंगे ही नहीं, हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस में होंगे ही नहीं। तो फिर हमारे हमारे ऊपर किसी की दुख, किसी की पीड़ा, किसी की सफरिंग असर ही नहीं करेगी ना। तो दुनिया में फिर कोई किसी के लिए रोएगा नहीं। तो क्योंकि हम नॉलेजफुल हो गए हैं, हम ही ये स्क्रिप्ट क्रिएट करते थे कि दूसरे मर रहे हैं तो उनके लिए कोई रो रहा है। अभी हमारे अंदर थॉट प्रोसेस एकदम चेंज हो गया है, हम नॉलेजफुल हो गए हैं। तो हमें पता चल गया है कि ये सिर्फ सीन घटता है, घटनाएं हैं। इट्स नॉट एज कि कोई रोना गाना होता है। तो अपने आप माइंड ये नहीं बनाएगा जो पहले बनाता था। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड से क्रिएटेड है। तो अब तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। माना अभी हम भी ये वाला पार्ट जब तक चल रहा है, थोड़ी बहुत जो लास्ट की एक्टिंग बची है वो प्ले करते करते अपनी निराकारी स्थिति को बनाए रखेंगे, नॉलेज से अपने को क्लीन करते रहेंगे, बेहद का वैराग रहेगा। तो फिर उसके बाद हमारी ये स्क्रिप्ट ओवर हो जाएगी, आत्मा मर्ज हो जाएगी, सॉरी, माइंड मर्ज हो जाएगा आत्मा में, अपने साइलेंस में। तो अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़े ना। तो ये जो बेहद का वैराग आता है, उसमें लगता है अभी शरीर, अभी एक्टिंग करने का मन नहीं है, अभी कैरेक्टर में ये सब करने का मन नहीं है। भले ही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन ये एक बेहद का वैराग, एक ऐसी फीलिंग आती है कि अभी भी ये सब अब क्यों करना है, मैंने जान तो लिया, मैं पहुंच तो गई अपने घर, अभी वापस मुझे घर से नीचे उतर के ये कैरेक्टर में क्यों आना पड़ता है ना। तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कितनी आसानी से हम शरीर छोड़ सकें, बार बार बुद्धि से परम धाम साइलेंस में जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना। ये करते करते एकदम अभ्यासी बन जाएंगे। तो ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे? तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हमारा यह पुराना शरीर है। बाप भी कहते हैं, मैं पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है, यह बदल नहीं सकता। तो ड्रामा में जब बाबा ने कहा कि मैं नॉलेज के बेस पे जब आधार लेकर आता हूँ नॉलेज सुनाने, तो मैं एक फिक्स्ड, क्योंकि ड्रामा में सब कुछ फिक्स्ड है, बदल नहीं सकता। इसलिए अगर किसी भी शरीर में बाबा आता तो कोई कहते इसी में क्यों आया, उसमें क्यों नहीं आया। तो ये तो हमेशा इस ह्यूमन माइंड को, ईगो माइंड को कहना ही था, चाहे जिसके रूप में, क्योंकि एक दूसरे से हम ईर्ष्या करते हैं ना, एक दूसरे से हम कंपटीशन रखते हैं, एक दूसरे को अपने से अलग समझते हैं। तो इसलिए हमको ये रहता है कि उसके शरीर, इसका शरीर, इसके में क्यों आया, उसके में क्यों आया, मेरे में क्यों नहीं आया। तो बाबा कहते हैं ये तो पुरानी जुत्ती का ये फिक्स रथ है जिसमें मैं आता हूँ, यह बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5,000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना? तो जब ड्रामा का राज समझ में आता है तो फिर ये प्रश्न उठने भी बंद हो जाते हैं। यह बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है।
यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, भगवान भगवती बनने। अरे, बुढ़िया थोड़े ही कभी स्कूल पढ़ती है। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, तो बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। वहाँ हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वह चक्रित हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। यहाँ यह वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं, ऐसा और कोई कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया, क्योंकि वह तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। तो अभी तुम समझ से बोलते हो, है ना। भगवान हमको क्या दे रहा है, भगवान हमको नॉलेज से एक समझ दे रहा है। तो हम अभी समझ से बोलते हैं कि हम भगवान से पढ़ते हैं, क्योंकि हम नॉलेज ले रहे हैं भगवान की, वो एक ट्रुथ की नॉलेज जो हमारा सत्य है। ये नॉलेज और कोई नहीं दे सकता बाप के सिवा। तो अभी तुम समझ से बोलते हो। हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में यह पक्का है कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, जिसकी हम संतान हैं। तो बाबा की नॉलेज से ही बाबा ने हमें क्लियर किया, ब्रह्मा का क्या ऑक्यूपेशन, विष्णु का क्या, शंकर का क्या, देवियों का क्या, हनुमान का क्या। तो इस समय हम हर एक मूर्ति जो मंदिरों में जिनकी पूजा की जाती है, अब एक एक का ऑक्यूपेशन बाबा ने हमको नॉलेज से बता दिया है। तो बुद्धि में यह पक्का है कि उन सबसे भी ऊंचा, ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, जिसकी हम संतान हैं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। तो इस समय हमको बाबा के ज्ञान से सूक्ष्म रहस्य खुल के सामने आए हैं कि ब्रह्मा, जो इस समय शिव बाबा की नॉलेज है, उससे ब्रह्मा यानी मास्टर ब्रह्मा के रूप में हमारे अंदर नए सतो प्रधान दुनिया की या सृष्टि की स्थापना होती है, जिसको सूक्ष्म वतन वासी मतलब हमारा सूक्ष्म शरीर डेवलप हो रहा है। इस समय हमारे अंदर जो संकल्पों से जो चेंजेस हो रहे हैं, वो सूक्ष्म वतन डेवलप हो रहा है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा मतलब क्रिएशन ऑफ न्यू थॉट्स ऑफ न्यू वर्ल्ड इज नोन एज ब्रह्मा। और फिर वो ही कंटिन्यू याद रखना, विष्णु, जिसके कारण हम निश्चिंत होते जा रहे हैं, बेफिक्र बादशाह होते जा रहे हैं, एकदम हल्के स्त्री पुरुष के भान से परे होते जा रहे हैं। वही हमारे संकल्पों को सूक्ष्म में डेवलप करके उसको लगातार मेंटेन रख रहा है। इसलिए वो विष्णु का पार्ट हमारे ही अंदर। और पुरानी कलयुगी दुनिया, पुराने बिलीफ सिस्टम के एंड हो रहा है। सूक्ष्म जो शरीर में जो भी पुराना थॉट प्रोसेस था, पुराना संस्कार थे, वो समाप्त हो रहे हैं, यानी शंकर। तो हम अभी ये सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर, हम एक्चुअली उनका रहस्य अपने अंदर के परिवर्तन से, अपने पुरुषार्थ में जो हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे अंदर बाबा की नॉलेज से, उसको जानते भी हैं। तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं, सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते हो तो औरों को कैसे जानेंगे। इसीलिए स्वयं को जानना मस्ट है। जब तक आत्मा को नहीं जाना है, तब तक औरों को क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे। तो तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं मैं जो जानता हूँ सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। राजाई भी बाप बिगड़ तो कोई दे ना सके। तो राजाई का मतलब ह्यूमन माइंड में तो सबको लगेगा कि हाँ चलो वो महाराजा महारानी वाला ह्यूमन फॉर्म का राजा। लेकिन एक्चुअली निराकारी रूप का पुरुषार्थ करने वालों को पता है कि राजाई का मतलब आत्मा अपने सर्व कर्मेंद्रियों पर, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल पा सकती है, उसको कहते हैं राजा। तो वो राजाई बाबा की नॉलेज के सिवा अपने आप, अपने पुरुषार्थ से कोई और दिला नहीं सकता। वहां लड़ाई होती नहीं। कहाँ, जब नई राजाई यानी आत्मा राजा कभी भी अपने राइट्स के लिए लड़ती नहीं। आत्मा राजा का मन बुद्धि संस्कार इस समय जो अपनी प्रॉपर्टी अलग बनाए हुए है, अपना ईगो
के कारण पहचान अलग बनाए हुए है। मंत्रियों ने माइंड मंत्री ने जो अपनी अलग ही एक सेना खड़ी कर ली है। आत्मा कभी भी अपनी राजा की सीट उससे लड़कर वापस नहीं लेती। ये बहुत, इसीलिए बाबा कहता है तुम डबल अहिंसक युद्ध लड़ते हो। बाहर की भी लड़ाई नहीं करते, फिजिकल रूप में भी कोई जोर जबरदस्ती करके कुछ नहीं छीनते, और सूक्ष्म में भी आत्मा राजा माइंड से लड़ती नहीं है। आत्मा राजा सिर्फ जाग जाती है। आत्मा राजा इस नॉलेज के आधार से, माइंड ही एक्चुअली आत्मा राजा को अब वापस देना चाहता है सब कुछ जो उसने पहले छीना था। तो अभी वो जितना ज्यादा आत्मा को याद करता है, अपने सत्य को याद करता है, उतना ही वो धीरे धीरे पुरानी चीजों से जो उसने इतना सब विस्तार कर लिया था, बनाया था, उसको छोड़ पाता है, छोड़ता छोड़ता जाता है, और एंड में वो सतयुग सतो प्रधान आत्मा में मर्ज हो जाता है बिना लड़े। तो यहाँ पे भी लड़ाई नहीं होती। यहाँ तो फिजिकल फॉर्म में जो कलयुग है, जो दिखने में आ रहा है, और जो हमारे माइंड में भी जो लड़ाइयाँ हो रही है सबके, वो कितनी अंदर युद्ध लगा पड़ा है। लेकिन एक्चुअली जब आपको ट्रुथ की नॉलेज हो जाती है, फिर आखिर वो उस तरह से लड़ाई नहीं होती, सिर्फ अटेंशन होता है। अटेंशन, चेक एंड चेंज, नो लड़ाई, है ना। इसीलिए जो लोग पुरुषार्थ लड़ाई से कर रहे हैं, जो लोग अंदर के संकल्पों को बदलने में लगे हैं, जो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मुझे तो कुछ बुरा ना सोचना है, ना करना है, ना कहना है, वो लोग क्षत्रिय बनते हैं। क्योंकि वो लोग कैरेक्टर में बदलने में लगे हैं, संकल्पों से लड़ने में लगे हैं। यहाँ हम किसी से लड़ नहीं रहे, हम सिर्फ अटेंशन रख रहे हैं, और चेक कर रहे हैं, और चेंज कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर यह आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, ऐसे नहीं कहते हैं कि जिसमें प्रवेश किया है उनको याद करो। नहीं, कहते हैं मामेकम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं। शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे, बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे। बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी बड़ा नाम हो जाएगा। समझ की बातें है ना। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। हाँ, इस संसार की जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है वो नॉलेज दे रही है। आत्मा पढ़ती है ना, संस्कार आत्मा ही ले जाती है। तो आत्मा का मतलब आत्मा का माइंड। आत्मा नहीं पढ़ती, आत्मा का माइंड पढ़ता है। माइंड पढ़ता है, और माइंड के द्वारा मन बुद्धि संस्कार ही डेवलप होते हैं, जो कि बदलते रहते हैं। आत्मा नहीं बदलती, आत्मा का माइंड और आत्मा के संस्कार बदलते हैं। तो अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। तो अभी पुराने संस्कार, पुराना माइंड नॉलेज से चेंज हो रहा है, और नए संस्कार, सतो प्रधान संस्कार भर रहे हैं। तो वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी यह सिखलाओ। षष्ठी चक्र को याद करो और कराओ। तो अभी ऐसे ही कुछ कल के कई प्रश्नों के उत्तर आज आ रहे हैं। कल ही हमको बहुत वैराग सा आ रहा था। कल पाठ, मतलब कल ऐसे हो रहा था कि अभी तो पा लिया ना जो पाना था, और हो गया ना अभी रियलाइजेशन, अभी पाठ क्यों बजाना है, अभी बाबा पाठ खत्म करो। ऐसे कल बहुत वैराग आ रहा था, तो आज बाबा ने पूरी मुरली पे उसका आंसर दिया है कि अभी तुम्हारे कैरेक्टर में भी परिवर्तन आएगा, कैरेक्टर में भी सतो प्रधानता आएगी। और साथ साथ जब तक तुम्हारा ये पुराना छोड़ बचा हुआ पार्ट बजना है, उसमें भी तुम्हें क्या करना है, औरों को भी सिखलाना है, औरों को भी याद दिलाना है। तो वैसे तो मुझे, मतलब जब ये रियलाइजेशन हो गया कि और कोई है ही नहीं, सारे मेरे माइंड की क्रिएशन है, तो अब किससे कोई बात शेयर करे, किससे पुरुषार्थ की चीज करवाए, किसको समझाएं। क्योंकि सब, मैं चेंज होती हूँ, मेरे माइंड को कोई चीज समझ आती है तो ऑटोमेटिकली वो औरों तक फैलती है, क्योंकि सबको मेरे माइंड ने क्रिएट किया है। तो बहुत वैराग आता है, तो लगता है फिर अब है ही नहीं कुछ सुनने सुनाने को, साइलेंस खत्म। फिर ये अभी तब भी क्यों कैरेक्टर प्ले करना पड़ रहा है ना। तो फिर भी कैरेक्टर को कैसे प्ले करना है उसकी बाबा ने अभी चीजें समझा दी है कि आपको अभी जब तक सतो प्रधान बाप समान ना हो जाओ,
कैरेक्टर बिल्कुल कर्मातीत ना हो जाए, फरिश्ता ना बन जाओ, टोटल फरिश्ता। ना फरिश्ते का थोड़ा-थोड़ा पार्ट तो रियलाइज़ होता है, लेकिन 100% फरिश्ता मतलब एकदम बेफ़िक्र बादशाह। अभी भी देखो तो कैरेक्टर में कुछ ना कुछ चिंता आ जाती है, कभी ना कभी थॉट प्रोसेस या उसके संकल्प, विकल्प या विकार की कुछ ना कुछ असर, प्रभाव माइंड पर पड़ जाता है। तो वो सब से भी जब तक पूरा ना खत्म हो जाए, तब तक हमको निराकारी रूप का बाबा को याद करने का, वर्षे को लेते रहने का ये एक्ट में पार्ट बजाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी ये सिखलाओ, सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। तो मेन बात है, सृष्टि चक्र का मतलब है ड्रामा। अब समय आ गया है सेवा करने का ड्रामा से। अभी तक हम लोग जिस तरह से ट्रेडिशनल और क्लासिकल तरीके से ज्ञान देते थे, अब वो ज्ञान वैसा तो देने का बिल्कुल भी आ, एक तरह से अपने पर्सनल इस कैरेक्टर को कहे तो बिल्कुल ही नहीं रह गया कि उस तरह से कोर्स कराए कि अभी तो मेन बात है ड्रामा। अब सबको बताओ कि ये ड्रामा चल रहा है, ये नाटक चल रहा है, तुम ये नाटक में जो पार्ट प्ले कर रहे हो वो सत्य नहीं है, तुम तो आत्मा हो, जागो। तो अभी सबको, जो बाकी आपके माइंड के द्वारा क्रिएटेड और लोग हैं, उनको भी समझाओ और कराओ, क्योंकि एक्चुअली उससे तुम खुद जागृत रहोगे ना। जागृत तो हुए हैं, लेकिन पूरे समय खुद को याद आता रहेगा दूसरों को सुनाने से। तो बाबा कहते हैं जो उनमें गुण है वह बच्चों को भी देते हैं। बाबा के अंदर जो गुण है वो बच्चों को भी देते हैं। तो देते हैं और लेने हैं का बात इसलिए बोल रहा है बाबा, क्योंकि हम पहले तो अपने को बच्चा निश्चय कर पाए, है ना। हम अपने को ज्ञान से बोल तो देते हैं कि हम निराकार आत्मा है, लेकिन आत्मा में क्या क्या है, आत्मा की ओरिजिनल क्या अवस्था है, उसमें क्या मूल संस्कार है, वो नहीं पता, है ना। इसीलिए बाबा कहता है जब मैं तुम्हें बताता जाता हूँ कि तुम्हारी मूल गुण और संस्कार क्या है, माना मैं तुमको दे रहा हूँ। तो ये इसको हमने समझा कि हमारे अंदर पहले नहीं थे, अब बाबा दे रहा है। इसका ये मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि पहले हमें पता नहीं था, अब हमें पता चलता जा रहा है, जबकि वो थे पहले भी और आज भी हैं। मात्र कैरेक्टर ऊपर से जो प्ले होता था उसमें वो गुण अलग अलग, कभी कोई गुण, किसी जन्म में कोई गुण, किसी की एक्टिंग में कोई गुण, किसी में कोई अवगुण, ये ऊपर से दिखता था। तो हम अपने मूल या ओरिजिनल गुण को पूरी तरह जानते नहीं थे, अब बाबा के द्वारा जान रहे हैं। तो कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ, तुमको भी बनाता हूँ, है ना। कब तक नदियां बने रहेंगे। हम कहते हैं हम ज्ञान की नदियां हैं, ज्ञान की नदियां हैं, तो आखिर नदियां खत्म करके कभी तो सागर में लीन हो। तो जिसने संपूर्णता का ज्ञान ले लिया है, जो संपूर्णता का पुरुषार्थ कर रहा है, वो सागर बन जाता है ना। तो वो फिर अपने को नदी नहीं, वो सिर्फ सागर कहता है, क्योंकि नदियों का काम है बहना। नदियों का काम है सबको, दूसरों को देना, दूसरों की प्यास बुझाना। और जब आप सागर बन जाते हो तो आप कहीं नहीं जाते हो, आप किसी को कुछ नहीं देते हो, आप सिर्फ अपनी जगह पर स्थित रहते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि सब आप ही के माइंड के द्वारा क्रिएटेड है। तो फिर कुछ देने और लेने को होता ही नहीं, सागर बन जाते हो आप ना। तो बाबा हमको ये नॉलेज से सागर बना रहा है। तुम भी सभी को सुख दो, मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख ना दो। तो अब जब ये पुरुषार्थ है, तो इसमें अगर ज्ञान नदी सुनेगी तो वो कहेगी कि कर्मों से मुझे किसी को दुख नहीं देना, बोल में कभी किसी को दुख नहीं बोलना, दुखी भरे शब्द नहीं बोलने, या मनसा में कभी किसी के लिए दुख ही भरे संकल्प नहीं करने, है ना। ये नदी सोचेगी, ज्ञान नदी। लेकिन जो ज्ञान सागर बन रहा होगा, बन गया होगा, वो सोचेगा, उसके लिए पुरुषार्थ होगा कि उसके कैरेक्टर में कोई भी मनसा वाचा कर्मणा कुछ भी घटना घटे, किसी को कैरेक्टर में अगर उसकी बातों से, उसके सोचने से, उसके बोलने से दुख मिले भी, तो वो ये जानता है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं ये कैरेक्टर नहीं हूँ। इस उसके लिए डेफिनेशन मनसा वाचा कर्मणा दुख ना देने की ये होगी। और जो नदी होगा, ज्ञान नदी, वो कैरेक्टर में कोशिश करेगा कि उससे दुख ना दिया जाए। तो बाबा कहते सबके कान में यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो, तो याद से विकर्म विनाश होंगे।
तो अभी तक हम लोग जो समझते थे मैं विकर्म करने वाला, मैंने एक जन्म लिया, उसका फल दूसरे में मिल रहा है, दूसरे में लिया तीसरे में मिल रहा है, ये विकर्म मैंने किए तो चुकतू भी मैंने मुझे ही करना पड़ेगा। यह है ज्ञान नदी का एक प्रोसेस जिसमें हम अपने को सागर नहीं समझते, और हम ये समझते हैं हम कैरेक्टर के कर्म में हम डिसाइड करते हैं कि हम हमसे क्या होगा और क्या नहीं होगा। बट जो ज्ञान सागर है वो ये जानता है कि कैरेक्टर उसने कभी भी चूज नहीं किया था, तो उसका फल भी उसको भोगने का उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो हमेशा अपने आप को कैरेक्टर से न्यारे कर कर अपने को विकर्म से न्यारा कर सकता है। तो जो जितना अपने सत्य को याद रखेगा, जो ज्ञान सागर की स्मृति में रहेगा, वो कर्मों के विकर्मों से, कर्म और विकर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, यानी उसके याद से विकर्म विनाश होंगे। तो सबको यह संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे यह वर्षा पाओ, माना उनसे अपने ट्रुथ की नॉलेज को आकर लो। सबको यह संदेश देना पड़े। आखरीन अखबार वाले भी डालेंगे, यह तो जानते हो, अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। माना तेरी लीला, अंडरलाइन, अंत में सब कहेंगे वाह बाबा तूने क्या ड्रामा रचा है। तूने ही ड्रामा रचा, मतलब ड्रामा कहाँ रचा जाता है, आपकी बुद्धि में स्क्रिप्ट पूरी रची, फिर उसको फिजिकल रूप दे दिया। जैसे स्टोरी राइटर, जैसे मूवीज लिखी जाती है, तो पहले स्टोरी राइटर उसको अपने पास लिखता है, डायरेक्टर को सुनाता है, डायरेक्टर को पसंद आती है, फिर वो उसके हिसाब से कैरेक्टर चूज करता है, कैरेक्टर की सारी चीजें उपलब्ध करा कर देता है, उसकी ड्रेस, घर, या जो जो चीजें उसमें यूज होनी है वो सब स्थूल उसको बनाता है, और एक स्थूल ड्रामा में एक्टिंग करके सबसे एक पिक्चर को रिकॉर्ड करता है, और फिर उसको पब्लिक तक पहुंचाकर दिखाता है, और फिर बार बार वो मूवी दिखाते हैं। ऐसे आजकल क्या हो रहा है, आजकल थिएटर्स में पुरानी मूवीज ही री रिलीज हो रही हैं। अब नई पिक्चरों को जैसे आना बंद हो गया है या उतना नहीं बन रही हैं, तो वो पुरानी ही जो पहले फ्लॉप हो गई थी मूवीज, आजकल उसको थिएटर में लगा दे रहे हैं, तो अच्छी खासी कमाई हो रही है। अब ऐसा होने लगा है पुरानी पुरानी मूवीज का, है ना। तो ऐसे ही ये जो कल्प कल्प हमारी मूवी है, जिसमें हम ही एक्टर और हम ही देखने वाले, हम कैरेक्टर में एक्टिंग करने वाले, और एज अ आत्मा साक्षी दृष्टा होकर अपने ही कैरेक्टर और कहानी को देखने वाली है ना। तो अंत में ये नॉलेज सबको क्लियर होती जाएगी, ड्रामा क्लियर होता जाएगा, तो सब कहेंगे क्या ड्रामा रचा था बाबा, क्या हम लोग डूब गए थे इसमें, क्या पूरा इसमें ये सारा बाबा ने अपने थॉट्स में रचा, और हमको भी अब वो नॉलेज ट्रांसफर करके हमारे थॉट्स में क्रिएट करा दिया। तो हम जान गए कि कोई और है ही नहीं, सब मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरे ही थॉट्स ने रचा है। तो इससे अब हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं और सतो प्रधान सबको बना सकते हैं। इसलिए अब हमारे पास क्योंकि ये नॉलेज पहले भी कुछ लोगों को थी, लेकिन उस वक्त सतयुग का टाइम नहीं आया था, है ना। तो जितने लोगों को ये नॉलेज पहले मिली है, उन सब के शरीर का एंड, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, सबने शरीर, सबके पार्ट में ड्रामा ने उनको किसी ना किसी तरीके से शरीर छुड़वाया है, और जो कि छूटता ही है। शरीर छोड़ना, शरीर लेना तो ड्रामा का पार्ट है ही, है ना। लेकिन अब हमारे लिए अंत का जो समय है, बाबा की नॉलेज जब मिलती है, तो अब जो जो ये नॉलेज लेकर शरीर छोड़ रहा है, वो दुर्गति में नहीं जाएगा, माना वो अब ऐसे लिविंग वर्ल्ड में नहीं जाएगा जहाँ कलयुग चल रहा है। अब वो सतयुगी, जहाँ पर सब सतो प्रधान है, ऐसे वर्ल्ड में ट्रांसफर होगा। तो इसलिए अब हमारे माइंड ने जो क्रिएट किया था वो पुराना, वो खत्म, अब नया क्रिएट कर रहे हैं हम। तो बाबा कहते हैं अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। यह भी जादूगरी ठहरी ना, उन्हों की है अल्प काल के लिए जादूगरी, यह तो मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो सोचो जादूगर क्या करता है, एक सेकंड सेकंड भी नहीं लगता, और चीजों को ऐसे दिखाना, कुछ बदल देना, कुछ एकदम नया चीज ले आना, ऐसे करता है। तो ये भी बाबा का नॉलेज जादूगरी करेगा, हमारे थॉट्स को एकदम सेकंड में चेंज करके सतो प्रधान बनाकर सतो प्रधान स्क्रिप्ट और पूरा ड्रामा बना देगा।
लेकिन ये बातें किसको पता चलेंगी? जो सागर बन रहा है, जो प्यार का सागर, ज्ञान का सागर है। अभी अगर नदी बने पड़े हैं हम, तो नदी जब तक सागर में मिल नहीं जाती, जब तक वो अपने को सागर नहीं समझने लगती, तब तक उसको नहीं पता चलेगा। जो सागर बनता जाएगा उसको ये पता चलता जाएगा कि एक्चुअली परिवर्तन एक एक करके, एक एक संस्कार को करके नहीं करना था, परिवर्तन ज्ञान से होना था। और ज्ञान पूरा भरते ही 1 सेकंड में सब चेंज हो जाता है। तो ये जादूगरी है बाबा की। यह तो मनुष्य से देवता बनाते हैं 21 जन्म के लिए। इस मन मनाभव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो अपने मन को हर बार आप, जो कैरेक्टर का मन है उसके मन को अपने सत्य के मन से, बाबा के मन से मैच करो। पुराना मन छोड़ते जाओ, नए मन को याद रखते जाओ, तो तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर, रत्नागर, यह सब नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर। कोई ह्यूमन बॉडी रोल ये नॉलेज देकर, उसकी नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज परमात्मा की है। इसलिए उन्हीं को जादूगर और रत्नागर बोलते हैं। यह ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं ना। हम सब यहाँ पर कोई भी है, खुद स्टूडेंट है, और खुद पहले जितना समझ आता है वो औरों को समझाते हैं। बाबा अकेला थोड़ी पढ़ाते हैं, बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी हो जाए, फिर बाबा को याद करके पढ़ेंगे। तो बाबा को 1 मिनट याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, वही बाप रचयिता है, श्री कृष्ण तो रचना है ना। अब बात समझिएगा यहाँ पर। बाप रचयिता है। बाप वो निराकार कॉन्शियसनेस है, जिसकी कॉन्शियसनेस ने जो माइंड क्रिएट किया, माइंड ने जो सृष्टि को रचा, उस सृष्टि में सबसे पहले उस माइंड ने एकदम प्योरेस्ट क्रिएचर्स को रचा। उसकी क्रिएशन एकदम प्योर। तो उसमें ह्यूमंस जो रचे, वो सतो प्रधान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो जो कॉन्शियसनेस की फर्स्ट रचना होती है एकदम प्योर, वो श्री कृष्ण है ना। तो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो हम सब का है, उसकी फर्स्ट कॉन्शियस, उसकी फर्स्ट माइंड क्रिएटेड रचना श्री कृष्ण है। वर्षा रचयिता से मिलता है, ना कि रचना से। तो जो नॉलेज है वो किससे मिलेगी? जिसने ये क्रिएट किया, ना कि जो हम सब एक खुद ही क्रिएशन है उसकी एक दूसरे से मिलेगी ना। तो उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, उस जिसके द्वारा ये पूरी दुनिया थॉट से रची गई, उस ये नॉलेज हमको दे रहा है। तो श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता है। विष्णु के 2 रूप, यह लक्ष्मी नारायण है, छोटेपन में राधे कृष्ण है। यह बातें भी पक्का याद कर लो। तो जब आप अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होते हो, तो वहां ना स्त्री का भान होता है ना पुरुष का भान होता है। लेकिन जो माइंड क्रिएट करता है, फिर उसमें ह्यूमन की शुरुआत करता है। और उस ह्यूमन में सब स्त्री भी चाहिए, पुरुष भी चाहिए। तो उस रूप में सबसे पहली राधे और कृष्ण की क्रिएशन होती है, जो कि बड़े होकर फिर लक्ष्मी और नारायण के रूप में बनती है। और दोनों को कंबाइंड समझने का जो कॉन्शियस है, उसी को कहते हैं विष्णु, या उसी को कहते हैं हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। तो ये बातें भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाएं तो ऊंच पद पा सकते हैं। बूढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व भी रहता है।
अब ये बूढ़े और बूढ़ी तो कैरेक्टर कॉन्शियस की बातें हैं ना, लेकिन बाबा ये उस कैरेक्टर में जो जनरली लोगों के अंदर एक भावनाएं होती हैं उसकी बात कर रहा है, कि बूढ़ियों का थोड़ा ममत्व माना ममता रहती है नाती पोतों से, परिवार से ना। अगर वो भी ये नॉलेज ले ले तो बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं, अगर कैरेक्टर कॉन्शियस ना रहे तो अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती हैं। खुद ही ने क्रिएट की है ये, बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, और फिर उनमें ही फंस पड़ी ना। तो कितनों की याद आ जाती है, उनसे बुद्धि योग तोड़ और फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है, जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया सो बस। तो बुद्धि में तीर लगना वो नहीं था जब कोर्स कराया था, लेकिन अब असल में बुद्धि में एक बार ये समझ आ गई बात कि आपका सत्य क्या है और आप कौन हो। आप वो नहीं जो कैरेक्टर समझ रहा है, खुद को माइंड समझ रहा है। आप उससे परे वो साक्षी दृष्टा हो जो कैरेक्टर को भी साक्षी होकर देख रहा है। अगर ये बात एक बार समझ आ गई तो बस फिर युक्ति से चलना होता है, फिर कैरेक्टर को युक्ति से चलाना है। ऐसा भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी है। देखो कल बाबा से मैं यही प्रश्न कर रही थी कि बाबा अभी बिल्कुल अब किसी से बात करने का मन नहीं होता है, अब तो लगता है कि अब क्यों करनी है ये सेवा, कोई और है ही नहीं, तो कैरेक्टर तो प्ले करना ही है ना बचा हुआ। तो उसमें बाबा ने ये आंसर दिया कि युक्ति से चलना होता है, और ऐसा भी नहीं कि कोई से बातचीत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भले रखो। बाप कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे। तो उनका उद्धार एक्चुअली हमें कहने में आ रहा है कि हम उनको नॉलेज देंगे तो उनका उद्धार होगा, बट जब घर वाले ना सुनते हो तो उद्धार कैसे होगा। एक्चुअली उद्धार होता है आपका अपना। आप जितना ज्यादा लोगों के कैरेक्टर से उपराम होकर उनके सत्य को देखकर कैरेक्टर को प्ले करोगे, अब आप कैरेक्टर में डूबोगे नहीं, बजाओगे आप एक्टिंग वैसे ही जैसे पहले बजा रहे थे, बल्कि अब और अच्छे से बजा पाओगे, क्योंकि अब आपको उनकी बातों का बुरा नहीं लगेगा। अब आपको उनके द्वारा कोई भी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब तो आप खुशी से सबको सुख देने वाला पार्ट बजाओगे, है ना। तो एक्चुअली उद्धार आपका होता जाएगा कि आपकी अंदर की सतो प्रधान अवस्था और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और उसी से जो पहले नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव थॉट से आपने नेगेटिव कैरेक्टर को बनाया था, वो कैरेक्टर डिम होते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे, और वो भी अपने सत्य की तरफ वापस मर्ज होते जाएंगे। तो ऐसे उनका उद्धार होगा। और हम ये सोचे कि हम उनको ज्ञान सुनाएंगे उससे उनका उद्धार होगा, तो ज्ञान तो जरूरी नहीं वो सुने, है ना। तो इसलिए आपके अंदर के पुरुषार्थ में जो परिवर्तन हो रहा है आपका की स्मृति का, उससे उद्धार होगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा दोनों से मतलब आपको अपने अलौकिक और लौकिक दोनों से तोड़ निभाना है। अलौकिक में भी फंसना नहीं है और लौकिक में भी फंसना नहीं है, लेकिन सिर्फ ऊपर से बजाना है। बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं, बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ ना। ये नॉलेज आपको कैरेक्टर प्ले करने से मना थोड़ी करती है, कैरेक्टर में सब कुछ करो। सिर्फ बाप कहते हैं कि काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है, तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। तो हम ब्राह्मण्स ने काम महाशत्रु को केवल काम वासना तक ही लिमिटेड कर दिया है, और बस सोच लिया ब्रह्मचारी बन गए तो हो गया, नहीं। काम महाशत्रु का मतलब ही है आपके अंदर कामनाएं और इच्छाएं भी जो आती हैं उस पर जीत पाओ। खूब मिलो रिश्तेदारों से, लेकिन कभी लेने और देने की भावनाएं ना रहे, कभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन कामना ना रहे, इच्छा ना रहे। ये सब जो काम का मतलब फिजिकल वर्क भी होता है ना। तो हम सबके अंदर एक ये भी है कि हम फिजिकल वर्क से अपनी पहचान बनाते हैं। हम किसी के लिए कुछ कर दें, हम कुछ बड़ा करके पैसा कमाते हैं, तो हम उस पर गर्व कर सके। ये सारी चीजें फिजिकल हर चीज काम के अंदर आती है। तो इन सब चीजों पर समझो जीत पानी है माना अपनी आत्मा में स्थित रहो, अपने सत्य में स्थित रहो। इस काम को, इस फिजिकल कॉन्शियस से बनाई गई देह की जितनी भी बातें हैं, कामनाएं, इच्छाएं, हर चीज पर आप ऊपर हो जाओ, उससे उपराम हो जाओ, तो आप जगत जीत बन जाएंगे माना सबको जीत लेंगे। फिर कोई रिश्तेदारों से आपका कोई मन मुटाव नहीं होगा, किसी के साथ आपकी
कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, सब आपसे खुश हो जाएंगे ना। तो इसलिए पहले हमको ये समझना है काम महाशत्रु होता क्या है। निर्विकारी होते ही हैं सतयुग में। अब पूरी तरह कैरेक्टर में कोई गलती ना हो, ये सतयुग में होगा। अभी कलयुग रहते रहते तो कैरेक्टर में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मुझ आत्मा को याद रखना है कि मैं, हमारा ये माइंड को याद रखना है कि मैं उस पुराने वाले माइंड से पहचान ना बनाऊं। मैं जो आत्मा का सत्य है उसको देखूं। तो योग बल से पैदाइश होती है। कहाँ पर? जब सतयुग होता है, जहाँ पर हमारे अंदर संपूर्ण आत्मा की स्मृति होती है, तो वहाँ थॉट आता है कि मेरे घर में बच्चा आ चुका है, और थॉट से ही वो बच्चा एक्चुअली आ जाता है, और फिर वो आप उसको जन्म देते हो। वहाँ पर विकारों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बाबा कहते हैं निर्विकारी बनो। एक तो यह पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। तो जैसे जब आप कोई नई नई कहानी सुनाना शुरू करते हो, तो उसमें थोड़े से कैरेक्टर रखते हो, है ना, और वो कैरेक्टर एकदम प्योर बनाते हो। और फिर धीरे धीरे वो कहानी जैसी जैसी बड़ी करते चले जाते हो, तो उसमें सब नेगेटिव और उल्टी सीधी बातें और दुनिया भर का ना, जैसे हम लोगों ने फिजिकल दुनिया में एकता कपूर के सीरियल्स देखा करते थे बचपन में, क्योंकि सास भी कभी बहू। शुरू शुरू में सब लोग बहुत प्यार से अच्छे से रह रहे हैं, शुरू के एपिसोड्स बहुत अच्छे। फिर धीरे धीरे उस कहानी को इतना बढ़ाया, उसमें इतने सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर डाल दिए, कहानी में नेगेटिविटी भी डाल दी, कहानी में दुनिया भर का लड़ाई झगड़ा डाल दिया, और ही उस कहानी को गंदा करते चले गए। तो कोई कहानी जब पुरानी होती है, जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतने उसमें कैरेक्टर आते जाएंगे, और उतने ही नेगेटिव और हर तरह की लड़ाई झगड़ा भी होगा। तो इसलिए इस कहानी में जो शुरुआत थी, तो शुरुआत की जो रचना थी वो देवी देवताओं की सतो प्रधान और बहुत थोड़े से लोगों की थी। धीरे धीरे वो बढ़कर पुनर्जन्म लेते तमो प्रधान हो गई। तो दुनिया पुरानी पतित बनती है। आत्मा ही है, आत्मा ही पतित है ना। आत्मा का मतलब आत्मा का माइंड, मन। यहाँ की कोई चीज में सार नहीं है। कहाँ सतयुग के फल फूल, कहाँ यहाँ के। वहाँ कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं। मैं आपको बताया था ना, बाबा ने एक दिन सपने में साक्षात्कार कराया था। बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हैं एक वेयर हाउस में, जिसको ये सब तमो प्रधान मन कह रहा है कि इनसे बास क्यों नहीं आ रही, ये सड़े हुए हैं, ये तो कचड़ा है। लेकिन बाद में पता चला कि वो लोग सिर्फ 3 घंटे बासे फल को भी हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो वो 3 घंटे बासे फल में कहीं बास आती है ना। सतो प्रधान सोच ये है। और हम लोगों की तमो प्रधान सोच तो सोचती कि बदबू आएगी, सड़ रहे होंगे, कई हम लोग 20-20 दिन भी फ्रिज में रखकर, या क्योंकि देखा जाए तो सेब कब कटते हैं, उसकी डाल से कब निकलते हैं और कब हम तक पहुंचते हैं, और फिर हम उसको फ्रिज में रखकर फिर कितने दिन तक खाते हैं। तो कितनी पुरानी चीजें खाते पीते रहते हैं। लेकिन सतयुग में हर चीज एकदम फ्रेश, कभी वहां पे कोई पास नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे थॉट्स में जब पुराने थॉट्स को लेकर, पुराने बहुत जो भी 1 सेकंड पहले भी जो बात बीती है, उसको भी वही फुल स्टॉप लगाना जब आ जाएगा, तो उसको कहेंगे कि हमारी सोच फ्रेश होती जा रही है। हम हर समय प्रेजेंट में जीते हैं। तो हमारे अंदर की जो सतो प्रधान संकल्प है, उससे जो रचना रची जाएगी, वो मनुष्यों की भी प्रकृति की भी एकदम फ्रेश होगी। उसमें फिर बास नहीं आएगी देह भान की या पुरानी चीजों की ना। तो ये हमारे थॉट्स को अभी हम पुरुषार्थ कर कर जैसे बनाते जा रहे हैं, वैसे बाहर भी दुनिया हो जाएगी। तो बाबा कहते तुम वहां का साक्षात्कार भी कर आते हो। तुम्हारी दिल होती है यह फल फूल ले जाएं, परंतु यहाँ आते हो तो वह गुम हो जाता है। यह सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं। यह है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, ना कि शरीर। तो आत्मा पढ़ती है, मतलब आत्मा का माइंड पढ़ता है। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी ये वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। तो माइंड को ये शुद्ध अभिमान है ना। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना। तो ये माइंड पहले समेट लेगा पूरी दुनिया। फिर जब ये सतो प्रधान, फिर से दुनिया स्टार्ट होगी एज पर ड्रामा, तो उसमें फिर से सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे। लेकिन उस कैरेक्टर में भी सबको अलग अलग पद पोजीशन में बैठाया जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण सब नहीं होंगे।
वर्षा आत्मा पाती है। यह ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय बाप के। यह तो यूनिवर्सिटी है। इसमें छोटे बच्चे जवान जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा? वह मनुष्य से बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनाते हैं। यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर है, सदगुरु है। वह हमको साथ ले जाएंगे। फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुख धाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सत्युग को देखता भी नहीं। अंडरलाइन। बाप मतलब हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। और वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस अपनी रचना रचकर जो हमको रचवा रहा है, एक्चुअली बाबा की नॉलेज हमसे सतयुग रचवाती है। बाबा खुद रचाएगी ना तो बाबा उसमें अपने को भी कैरेक्टर में डाल देगी। इसलिए बाबा कहता है कि मैं तुम्हें नॉलेज देता जा रहा हूँ, तुम्हारे ट्रुथ का तुम्हें बताता जा रहा हूँ, संकल्प थॉट ड्रामा अनुसार तुमको आते जाएंगे। तुम क्रिएट कर लेना और तुम क्रिएट करके उसमें अपने कैरेक्टर को भी डाल देना और फिर देख उसमें चले जाना, माना उसको प्ले करना। बाकी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बाबा को अपने आप को अलग रखना पड़ता है ताकि वो हमको ये नॉलेज देने के लिए लास्ट में बैठे रहे और फिर वो हमको लास्ट में नॉलेज दे। तो बाबा सतयुग को नहीं देखता। शिव बाबा पूछते हैं हम सतयुग देखते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। देखना तो शरीर से होता है। शरीर का मतलब उसमें कैरेक्टर को, माइंड को कैरेक्टर क्रिएट करने पड़ते हैं। और शिव बाबा तो बिल्कुल भी कैरेक्टर कभी देखता ही नहीं। शिव बाबा सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस को देखता है ना। तो उनको अपना शरीर तो है नहीं तो कैसे देखेंगे। हाँ, बाबा ना सतयुग ना कलयुग को देखता है, लेकिन बाबा को ये नॉलेज से पता होता है कि बच्चों के अंदर अभी कलयुग की स्क्रिप्ट अनुसार अब बच्चों को कलयुग से निकाल उनके सत्य में टिकाना है। तो उनको ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों की नॉलेज देना, माना त्रिमूर्ति बाप अपना ये कर्तव्य करता है ना। तो ये बातें मनन की है, मंथन की है कि बाबा क्या देखता है, सतयुग देखता है, कलयुग देखता है या दोनों नहीं देखता, है ना। इसीलिए बाबा के लिए बच्चे सब एक समान हैं। तो यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, एक्चुअली युग एज अ फिजिकल फॉर्म, है ना। युग का मतलब है फिजिकल दुनिया। बाबा फिजिकल कुछ भी देखता ही नहीं है, बाबा तो नॉलेज है। बाबा को नॉलेज में सब कुछ पता है। इसलिए बाबा को कुछ, कोई आंखें थोड़ी है ना, बाबा माइंड से देखता है कि बाबा अलग से माइंड क्रिएट करे और उसमें एक विजुलाइज करे। बाबा को शरीर से और शरीर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है ना। तो यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं, ये सारी पुरानी दुनिया है। तो जब ये बाबा कह रहा है देखते हैं, तो बाबा के लिए देखना बहुत अलग है, हमारे लिए देखना बहुत अलग है। हम माइंड से देखते हैं या आंखों से देखते हैं। बाबा के पास ना ये अलग से माइंड है और ना ही ये दो आंखें हैं। बाबा का देखना मतलब बाबा नॉलेज से नोइंग है। एक्चुअली नोइंग भी कुछ नहीं है, कोई शरीर हो तो नोइंग हो। बाबा तो ज्ञान है। तो शरीर बगैर तो कुछ देख ना सके। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिप कर देख आऊं। नहीं, पार्ट ही नहीं है। हाँ, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस किसके अंदर प्रवेश करेगी सत्युग में देखने के लिए। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगनी है, लगानी है। एक्चुअली जिसने वो सागर की स्थिति को अनुभव कर लिया ना, उसको दिल लगेगी ही नहीं। उसका तो जीना मुश्किल हो जाएगा कि अभी पुरानी दुनिया छोड़ो, अभी क्या कैरेक्टर प्ले करना है। बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। सारी याद की यात्रा की बाजी है। यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है। यानी 63 जन्मों का देह भान माइंड में सूक्ष्म संकल्प और संस्कारों का प्रभाव है, अभी वो सारा उतारना है। तो फिजिकल फॉर्म में हम जन्म देखते हैं, लेकिन देखा जाए तो ड्रामा अनुसार जो भी चढ़ा हुआ है, अलग अलग देह भान की लेयर्स, उसको उतारनी है। और कोई तकलीफ नहीं है। विष पीने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है ना। विकारों की बातें छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी ना करो। बाप कहते हैं इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है। बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते हैं
ना। एक तरफ से बाइस्कोप यही मूवीज हमको गटर में भी गिराती है, और यही मूवीज हमको ड्रामा सिखाकर, ड्रामा समझाकर हमको गटर से निकालती भी हैं। तो बाइस्कोप का दोनों काम चल रहा है। भले बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है ना। क्योंकि किसी किसी को पता है कि वो बाइस्कोप देखने क्यों जाता है, क्योंकि उसके साथ कैरेक्टर की कोई बंधन है, या फिर उसको समझना है कि बाइस्कोप से हम कैसे ड्रामा को समझें। बट बाकी के दूसरे लोग ये नहीं समझेंगे, वो तो समझेंगे कि ये भी जाती हैं तो हम भी चले जाएं, और वो उसके एसेंस को नहीं लेंगे। इसीलिए बाबा ऐसे मोटे रूप में मना करता है। ये है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना, जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ को लोन देने। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं। ये है हुसैन का घोड़ा, तुम सबको हसीन बनाते हैं। बाप खुद हसीन है, परंतु रथ लिया है, परंतु रथ यह लिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई हैं उनको गोल्डन एजेड बनाना है। तो आत्माओं का मतलब, आत्माओं का माइंड जो काला बन गया है, इग्नोरेंट हो गया है, एकदम देहभान में आ गया है, अभी उसको एकदम प्योर पवित्र गोल्डन बनाना है। बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा? बाबा पूछ रहे हैं। ड्रामा है। फिर उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिवान कौन है? तो बाबा ने कहा शिव बाबा। और फिर रावण, क्योंकि एक्चुअली ये नॉलेज जो है ये किसके अंदर है? ये भी ड्रामा के अंदर है ना। तो ड्रामा के अंदर ही सब कुछ है। तो उसमें भी भगवान, ड्रामा में ही ने ही भगवान बनाया है, ड्रामा ने ही भगवान को रचा है। तो फिर उस सेंस से देखे तो शिव बाबा सबसे ज्यादा सर्वशक्तिवान हो गया। लेकिन फिर ये ड्रामा से ही तो हमको, हमें बाबा की नॉलेज से ही तो ड्रामा के बारे में पता चला है ना। इसलिए ये कह पाना कि अंडा पहले आया कि मुर्गी, अंडा इम्पोर्टेंट है कि मुर्गी, ये उसका आंसर बिल्कुल वैसे ही है कि ड्रामा पहले इम्पोर्टेंट है या सर्वशक्तिवान बाप। दोनों का कोई आंसर नहीं, दोनों चीजें बिल्कुल जैसे उस चीज को नहीं बोल सकते वैसे इसको भी नहीं बोल सकते। और फिर रावण, तो आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं, हम बाप की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है, ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? आपे ही अपने को राज तिलक देने का लायक बनाना है, ज्ञान और योग से। अंडरलाइन, यहाँ पर कोई और आपको राज तिलक नहीं देगा ना। हम ये सोचें कि कोई और कहे कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप आत्मा हो, आप बाप समान हो, कोई दूसरा नहीं कहेगा। ये आपके अंदर का पुरुषार्थ ही आपको बताएगा कि आप कौन हो। आप अगर अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ पाए, आप अचल अडोल समझ पाए, आप अपने को मास्टर सागर समझ पाए, तब आप अपने आप को खुद ही राज तिलक दे रहे हो। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप खुद ही अपने से राज तिलक छीन रहे हो, कोई और बाहर है ही नहीं कुछ करने को। तो बाप को याद करते रहो तो तुम आपे ही तिलक के लायक बन जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि हम झूठी झूठी बातें और तारीफ अपनी करते रहें। यहाँ पर एक्चुअली आप राज तिलक का मतलब ही है आत्मा राजा अपनी हाईएस्ट सीट पर बैठकर नीचे की बातों से प्रभावित होना बंद कर दे। इसमें तो आप कहने मात्र कह नहीं सकते, धोखा अपने आप को दे नहीं सकते। इसमें तो एक्चुअली आपकी स्थिति ही आपको राज तिलक देगी। तो बुद्धि में है शिव बाबा हमारा स्वीट पाप टीचर सदगुरु है, हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5,000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनना है, फिर नर्क बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान हैं उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, गरीब नर्क में है, परंतु ऐसा नहीं है, यह है ही नर्क। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाइस्कोप यानी सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है
ना। बाइस्कोप हेल में जाने का रास्ता है, इसका मतलब है अगर आपको बाइस्कोप बॉडी कॉन्शियस बना रहा है, आपको बॉडी की भावनाएं, बॉडी के इमोशंस और बॉडी की फीलिंग्स आपकी जगा रहा है, हाँ, और उससे आप और ही देहभान में जा रहे हो, और ही ज्यादा विकारी संकल्पों में जा रहे हो, तो बिल्कुल नहीं देखना है ना। इसलिए बाबा ने जब किसी को देखने की परमिशन दी है तो वो उसका कारण है कि वो बाबा जानता है कि ये देहभान में कभी नहीं जाएगा, ये सिर्फ उससे कुछ ना कुछ लेकर आएगा, उससे भी बाबा का ज्ञान निकाल कर लाएगा। तब वो जाता है तो जाओ, अगर आपका देहभान बढ़ रहा है, आपको ड्रामा में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो बिल्कुल बाबा की मनाही है, नहीं जाना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है, सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको बाप की याद दिलानी है, बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। तो यहाँ पर आप ज्ञान नदी हो कि ज्ञान सागर हो, दोनों की स्मृति है, उससे दोनों की मीनिंग चेंज हो जाती है। आज का वरदान है, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव। तो प्रीत और विपरीत बुद्धि का मतलब क्या होता है? जो बाबा के समान अशरीरी स्थिति का ज्यादा से ज्यादा अनुभव करते हैं वो है प्रीत बुद्धि, और जो बॉडी देह भान में आते रहते हैं वो है विपरीत बुद्धि। तो स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति को स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। जैसे ही आप अशरीरी आत्मा में स्थित होगे, सारे संकल्प, सारे देह का भान, सारी संस्कार, सब कुछ ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। तो बाबा कहना, बाबा शब्द का यूज करना एक अलार्म की तरह है। जितने बार बाबा कहा उतने बार अशरीरी होकर बुद्धि से बॉडी को सब भूल जाओ, देह की कहानी को भूल जाओ। तो हर बार ये बॉम्ब गिराओ, हर बार दुनिया से डिटैच हो जाओ, अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, ऐसे प्रीत बुद्धि भाव। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। तो कैरेक्टर को प्ले तो करना है, कैरेक्टर की जो भी बातें हैं, कहानी है, एक्शंस, रिएक्शंस, सब फर्स्ट पहले से ही नून है ऑलरेडी। अगर हम उसके बोझ से मुक्त रहे, अपने को डिटैच रखें, तो हमारी स्थिति एकदम फरिश्तों के जैसी हल्की, खुशहाल और एकदम बेफिक्र बादशाह की तरह हो जाएगी। तो इतना डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल और कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसीलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। तो सत्यता का मतलब ये नहीं है कि मैं कैरेक्टर में हमेशा सच बोलती हूँ। सत्यता की मतलब है आप हमेशा अपने आत्मा के सत्य में स्थित रहते हो। तो जब आप अपनी आत्मा के सत्य में स्थित रहते हो तो आपका बोल और कर्म, चाहे जो भी आपके द्वारा पार्ट में बोला जाए, अगर आपके पीछे से आपको याद है कि आप आत्मा हो तो आप हमेशा दिव्यता में रहोगे। और अगर हम ये समझते हैं कि मैं सच बोलती हूँ, कर्म करती हूँ हमेशा, तो इससे आपको सब लोग सच माने, तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पे फिर सहन करना भी पड़े तो घबराओ नहीं, क्योंकि आपको अपनी सत्यता का अगर भान है तो आपका सत्य हमेशा आपके ऊपर से कैरेक्टर में भी आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, और आपके कर्म, आपके एक्शन सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे ना। इसलिए सत्य बोलने वाला सिर्फ सत्य नहीं होता, लेकिन सत्य की स्मृति में स्थित होना ही सत्य है। तो इसके लिए कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। बोल और कर्म में दिव्यता नहीं है तो हमारा सच सच नहीं लगेगा, क्योंकि वो फिर एक्शन के बारे में हम अहंकार कर रहे हैं, ईगो रख रहे हैं, और दूसरों को प्रूव करने के पीछे उससे बहस भी कर रहे हैं, तो वो फिर लोगों को सूट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। इसलिए दिव्यता को धारण करो। अच्छा, ओम शांति।
हाँ जी, आज की मुरली के पॉइंट सुनाएंगे। हम भी बाबा का माइंड है ना, हम बाबा का माइंड नहीं है। ये चीज, बाबा का माइंड कोई अलग से है ही नहीं। हाँ, बाबा नॉलेज से हमको बताता है हमारी कॉन्शियसनेस के बारे में, और उस कॉन्शियसनेस के द्वारा जो रचवाता है वो भी ड्रामा अनुसार रचित होता है। तो बाबा कोई अलग से माइंड नहीं चलाता जो हम कहें कि हम बाबा का माइंड है ना। ये माइंड का शब्द तब तक है जब तक आप देह भान में हो। आत्मा के लिए उसकी जो विस्तार है, वो वृक्ष जो है वो नॉलेज में समाया है। वो नॉलेज पहले, मतलब वो पहले सिर्फ बाबा की है, फिर वो जो हमको हो जाती है तो हमारी नॉलेज हो गई। फिर उस नॉलेज से हम सतोप्रधान दोबारा से वृक्ष क्रिएट करते हैं, जो कि फिर विस्तार होते होते तमो प्रधान तक जाता है, और लास्ट में फिर हमको सब समेट कर मूल बीज में स्थित होकर फिर से क्रिएट करना पड़ता है। ये ऐसे खेल चलता है। ओम शांति। आज बाबा ने ये बाइस्कोप को फिर से ना देखने के लिए मना किया है। मतलब कि बाइस्कोप के भी देखने के दो हैं। एक तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, एक पॉजिटिव भी ले सकते हैं। बाबा ने वैसे यही कहा है कि बाइस्कोप ना ही देखे तो अच्छा है। हम्म, और बताइए। ओम शांति दीदी। अच्छा। जैसे कि दीदी, पुरानी पिक्चर कोई जैसे अब नया बना रहे हैं, आपने बताया ना, तो हम भी वही हैं, बस अब थोड़ा सा हम करेक्टर से अलग हो रहे हैं, अपने आप को देख पा रहे हैं कि ये मैं नहीं हूँ, तो ऐसे लग रहा है सब अंदर नया नया हो रहा है। एग्जैक्टली exactly, जो ऐसे में हमारे अंदर हो रहा है वही हमको दुनिया में दिखेगा। जैसे अभी आजकल बहुत ज्यादा एक रिसर्च आ रही है, जो मुझे लगता है कि वो मेरे ही पुरुषार्थ पे आती है। मुझे हर चीज बाहर वैसी दिख रही है, जैसे पुरानी पिक्चर री रिलीज हो रही है, माना अभी हमारे अंदर बाबा पुरानी पिक्चर, सतयुग की पिक्चर दिखाता जा रहा है। हम उसको जितना देख रहे हैं वो बाहर भी दुनिया में दिख रही है। ऐसी एक रिसर्च आई है कि साइंटिस्ट ने लाइट को फ्रीज कर दिया है, जिससे क्वांटम फिजिक्स में बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ सकती है। तो लाइट को फ्रीज करना माना, जब आपने जिस आत्मा को रियलाइज कर लिया, आपने आत्मा को फ्रीज कर लिया, है ना, माना आपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को आपने समझ लिया पूरी तरह, वो हो गई लाइट फ्रीज होना। अभी तक लाइट फ्लो होती थी, बट आज तक किसी ने लाइट को फ्रीज नहीं किया था। फ्लो होने का मतलब जब तक आपको ज्ञान उसका है नहीं है, ज्ञान नदी बने हुए हो। जब आप ही ज्ञान सागर बन गए, माना आत्मा फ्रीज हो गई, अभी उसको पता चल गया सारा तथ्य। अब वही चीज को साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया कि लाइट फ्रीज हो गई। तो ये जो अंदर हो रहा है वही बाहर दुनिया में हो रहा है। हाँ जी, और बताएं। ओम ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि सबको सृष्टि चक्र को याद दिलाओ। अर्थात ये ड्रामा चल रहा है, और ये ड्रामा है कैरेक्टर और सोल का डिफरेंस, कि आप कौन है। बाबा आया हुआ है जाकर अपना सत्य जानने के लिए। सत्य बाबा आया है, और सत्य समझने के लिए उनके पास जाओ कि आप कौन है। ये शरीर नहीं, आत्मा है। ठीक। और थैंक यू दीदी। दीदी एक छोटा सा अनुभव बताऊं। हाँ जी। बहुत ही छोटा सा है। हम्म, अ, आपको बाबा ने निमित्त बना के जो ज्ञान मुझे दिया, मैं आज कह सकती हूँ कि मैं एनलाइटनमेंट की फर्स्ट स्टेप को क्रॉस कर चुकी हूँ। इतनी बड़ी परीक्षा आई थी 2 दिन पहले, अब मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी। वो इतनी बड़ी लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि मेरा मतलब जो कैरेक्टर का सब कुछ है वो छिन जाएगा, और कैरेक्टर का पूरा परिवार जो बाबा ने दिया है सेवा स्थान में, जितनी भी आत्माएं हैं, सब एकदम सड़क पे आ जाएंगी। इतना हो जाएगा कि बच्चों का स्कूल छूट जाएगा, सब कुछ। ऐसा कैरेक्टर को फील हो रहा था, तो आत्मा पर इफेक्ट आ रहा था बहुत। उस दिन बाब अंदर एक बहुत माइंड पर जो इफेक्ट डर, जी जी, माइंड पर इफेक्ट आ रहा था। और जो अंदर डर था, एक मेरे अंदर जो डर का भाव था, वो बहुत ही एक विकार मेरे अंदर था। तो वो निकालने के लिए बाबा ने ये परीक्षा में मुझे, मैं बहुत मतलब अंदर जितना था वो इतना रो के निकल गया। उसके बाद में मैं मतलब अंदर ऐसी एक शक्ति फील हुई कि बाबा ने कहा तू तो ये कैरेक्टर है ही नहीं, ये तो सब सीन चल रहा है, जैसे आपने समझाया था उस दिन, बाबा ने आपके द्वारा समझाया। तो तू तो सीन चल रहा है। सिर्फ इसमें जब रिवर्स रेजिस्टेंस करेगी तो आत्मा पर प्रभाव आए, पर इसके
बहाव के साथ बहते हुए सागर में, जो आज बाबा ने कह दिया सागर में जाके मिल जाएगी ना, तो सागर एक ही जगह खड़ा होता है, नदी आकर उसमें मिलती है। तो तुझे मुझ तक आकर मिल जाना है मुझ में। तो कंबाइंड स्वरूप जो है उसका बहुत अच्छा एक अनुभव सा हुआ मुझे। और फिर उसके बाद वो इतनी बड़ी परिस्थिति एकदम तोहफा बन के चली गई, और बाबा ने मुझे वो इतने आराम से रख दिया, इतने आराम से सब कुछ दे दिया कि मुझे एक सेटिस्फैक्शन। प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, लेकिन उसका रास्ता मिल गया कि प्रॉब्लम कहाँ है। और बाबा कह रहे हैं कि अब आत्मा बनकर इसे मतलब कि होने दो, तुम इसमें चलते रहे, मतलब एक जगह स्टेबल हो जाओ। जैसे अभी आपने फ्रीज समझाया ना, स्वयं को फ्रीज कर दो और वो हो जाएगा। तो इतना अच्छा लग रहा था दीदी। थैंक यू बाबा कि आपको नहीं, मैं इतने साल, मेरे को भी, मैं 2015 में आई थी ज्ञान में। आप आप 2016 में, 15 में आई उस दिन जब आपसे पूछा था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, ना व्यक्त मुरली समझ आती थी, ना मुरली समझ आती थी, कुछ समझ, बस कर रही थी पुरुषार्थ, क्योंकि ऐसा था कि मुझे पाना है। अब कैसे तू देगा ये तू जान, मुझे बस पाना है। और मुझे 10 साल बाद आप मिले, 10 साल बाद ये बाबा ने बाबा मिला आपका मुख। हमको। हाँ। बाबा मिला, बाबा ने हम सबको दिया, हम भी आप ही की तरह पुरुषार्थ कर रहे हैं और ज्ञान समझ रहे हैं ना, तो बाबा ने ही थैंक यू दीदी। पार्ट रखा होगा इस समय का, तो समय पर सब कुछ होगा। थैंक यू दीदी। नमस्कार। थैंक यू। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे आज की मुरली है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ड्रामा से भी शक्तिशाली आत्मा की शक्ति है? क्योंकि अभी हमें बाबा ने ज्ञान दे दिया, पूरा सब नॉलेज हो गया, तो नहीं, क्या हम अभी ऐसा अपना बोल समझो सकते हैं? ऐसा, ये तुरंत ह्यूमन माइंड को ईगो हो जाता है कि अब तो मैं ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। नहीं, जब तक आप ये क्वेश्चन, आपको कुछ पूछना नहीं पड़े ना, तब आपको अपने आप आंसर मिलेंगे। आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ कर ये ह्यूमन माइंड अपना कौन सा ईगो क्रिएट कर दे, ये बहुत बड़ी धोखे की दुनिया है। तो देर इज नथिंग एक्स्ट्रा टू बी टोल्ड एक्सेप्ट फ्रॉम मुरली, है ना। तो जो मुरली में है वही है, बाकी ऐसा कह सकते हैं कि वैसा नहीं कह सकते हैं, ये सब आपके अपनी रियलाइजेशन की बातें हैं। कि आपको जो रियलाइज हो, आप जो समझो जो करो, क्योंकि हर चीज का एक अफेक्ट होता है। आप ये ह्यूमन माइंड इतना होशियार, इतना चालाक, इतना वो है कि बहुत सारी बाबा की बातों को तोड़ मरोड़ के लिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए बाबा ने जो कहा बस वही कहा, वही कहेंगे। कुछ भी ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, ये सब चीजों में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें अ, फिर से धोखा देने वाली हैं ना। जब आपको खुद पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, पूछना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जो सच में ज्ञानी हो जाते हैं ना, फिर वो बात नहीं करते, वो बस शांत हो जाते मतलब आज ऐसा अनुभव हो रहा है मुझे इस चीज का, इसलिए मैंने हैं। नॉलेज क्लियर से कर बड़ा लिया। तो कुछ है ही नहीं, बाबा से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, हाँ, बाबा से ठीक। बड़ा कुछ नहीं है, इस नॉलेज से बड़ा कुछ भी नहीं है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। और कोई बताए। ओम शांति दीदी। हम्म, बाबा ने कहा है कि निराकारी स्थिति में रहो और निराकार, और दिल में यही रहे कि हमें निराकार बाप पढ़ाने आया है। तो उसी स्मरण में, उसी खुशी में पारा चढ़ता रहे, कभी तंग नहीं होंगे। ठीक है। और बीच में माया भी आएगी, क्योंकि जब बाबा के बिल्कुल वो हो जाएंगे, आत्म स्थिति में निराकारी उसमें आएंगे, तो माया तो करेगी हैरा। माया क्या है? माया, हाँ, माया क्या है? माया बाहरी जो है वो माया है। क्या है बाहरी? बाहर में मतलब विकार। बाबा विकार ने माया कहा है है? कि माया अंश भर क्या है? विकार। हाँ, माया बाबा ने की यही समझ कहा। होनी चाहिए ना, माया क्या है? जी, क्या है बताइए। माया जी अहंकार है माया। किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। चलिए, दीपक आप बताइए। दी जैसे कि अम, ओम शांति दीदी, जैसे हम कह रहे हैं, मतलब ये नोइंग तो समझ आ रहा है कि
सिर्फ मैं ही हूँ और कोई है नहीं, नोइंग से तो ये चीज ठीक है। फिर उसका अनुभव भी करूँ कि हर एक चीज जो है वो थॉट के रूप में मेरे अंदर विद्यमान है, कि अगर मैं किसी के लिए सोच भी रही हूँ यानी कि वो मेरा क्रिएशन है क्योंकि मैं सोच रही हूँ। ये समझ आ रहा है। बट इसको अनुभव कैसे करें? सिर्फ ये समझ ही अनुभव है कि सिर्फ मैं ही एक्चुअली हूँ? मैं आपको नोइंग से नहीं बता रही हूँ। मैं जो यहाँ पर बाबा इसके द्वारा जो बतला रहा है वो अनुभव से बतला रहा है। आपको नोइंग से पता चला है, हमको कभी भी पहले पता ही नहीं था। हमको तो अनुभव हुआ तब यहाँ से पार्ट में बाबा ने इस क्लास में इसको निकलवाया है। तो ये कैसे हुआ इसका कोई मुझे रास्ता नहीं पता, बस हो गया है। और क्योंकि आप जब कोई चीज पहले नोइंग में पहले ही जान जाते हो विदाउट अनुभव, तो फिर आप उसको सच मान कर चलो। उसको सच मान कर अपने साइलेंस में बैठकर आ, उसको सोचो कि वाकई में अगर सब मेरे ही क्रिएशन है, तो अब उसको सच समझकर प्रैक्टिकल में यूज करो। इज इट ओके? प्रैक्टिकल में आप उसको यूज करोगे तो आपको अनुभव होने शुरू हो जाए। कि इसे थोड़ा और क्लैरिफाई करें कि प्रैक्टिकल में यूज करो, मतलब एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि सबका ट्रुथ देखो, जैसे जो कि सपोज एक्चुअली। करिए कि मैं अगर किसी, मान लीजिए मेरे घर में एक बेड है, जैसे वो मान लीजिए कि परेशान करती नहीं आती, जो कि ये किसने क्रिएट किया कि परेशान करती है और वो उसके आने से मैं परेशान होती हूँ? ये मेरे माइंड ने क्रिएट किया। माइंड में वो करना, हाँ। परेशान नहीं करती है, वो तो सिर्फ एक घटना है कि वो आती है और वो नहीं आती है। ये सिर्फ एक घटना है। उसको जज किसने किया? इस ह्यूमन माइंड ने। माइंड ने करा, हाँ, तो ओके। ये इसको आपने चेंज किया कि वो परेशान कोई नहीं, ये मैं मेरे माइंड ने क्रिएशन की है परेशान होने की। तो आपको जैसे हम्म। ही पता चल गया, अब आपका परेशान होना बंद हो जाएगा। राइट? ऐसे ही जो हम्म। लोगों को आप देखकर व्यर्थ की बातें सोचते हैं, उनका ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो कोई नहीं है। वो आप उनके बारे में सोच रहे हो इसलिए उनका ऐसा वैसा आपको फर्क पड़ रहा है। उनको वो है ही नहीं आपकी पिक्चर में। आप उनको पिक्चर से ही हटा दो तो हम्म। काहे की परेशानी, और क्या हो रहा है दुनिया में? कुछ नहीं हो रहा। हम्म। सारा विनाश कहाँ हो रहा है? जब तक हम ये सोच रहे हैं वहां अर्थक्वेक, वहां लड़ाई, वहां झगड़ा, कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो आप अकेले बचे फिर। हम्म। ना, इसको आप यूज करो ज्यादा से ज्यादा। आप खुद प्रैक्टिकली करोगे तब आपको समझ आएगा। देखिए, जैसे अभी जो प्रीवियस क्लासेस उससे ये समझ आया कि सीन हो रहा है, घटित हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो उसके अराउंड थॉट्स आ रहे हैं, दैट इज माया। तो हाँ, वो अब दिखना स्टार्ट हो गया, आप यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ। ओके। आप ठीक। इवन इवन फॉर ह्यूमन, देखिए अभी एक दो चीजें और भी हैं जो मुझे नहीं पता वो कैसे बाबा समझाएगा, जो मुझे बस रियलाइज हुई है, बट उसको समझाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो आई डोंट नो, कभी बाबा को समझाना होगा तो उसको कोई पिक्चराइजेशन से समझा पाए तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है एक्चुअली। चलो अभी जैसे निकल रहा है ना, जैसे बोलते हैं, जैसे कोई आप ड्रामा देखते हो बच्चों का, आप स्कूल में स्टेज शो देखते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो लाइट के नीचे स्टेज है उसमें जो कुछ घटित हो रहा है वो तो आपको दिख रहा है, और वही आप हो, वहीं पर आप हो, बस वही देख पा रहे हो, उसमें आपका कैरेक्टर भी है। उसके अलावा जो, मान लीजिए उसमें लिखा होता है आफ्टर 5 years दिस हैपेंड, फिर पर्दे के पीछे से आफ्टर 5 years थोड़ा मेकअप बदल कर दूसरे लोग आ गए, तो आपके सामने जो प्रेजेंट में आपको दिख रहा है वही प्रेजेंट ही बस रियल है। बाकी ये माइंड की क्रिएशन है, आफ्टर 5 years, आफ्टर टेन हम्म। ईयर्स आफ्टर दिस, आफ्टर दैट, बिफोर दिस, बिफोर दैट, ये सारी चीजें भ्रम है। ये देखने में जैसे ही हमारे सामने आती है हमको लगने भी लगता है, अरे 5 साल में उसके वाइट बाल हो गए, 5 साल में उसको दुनिया भी आ गई, फिर वो सारी हम्म। बस। लेकिन प्रेजेंट में आपके सामने जो चीजें हैं बस वही है, बाकी पीछे नजर हटी वहां कुछ नहीं है, ब्लैक। यहाँ नजर हटी ब्लैक, सिर्फ आप जितना देख रहे हो ह्यूमन माइंड और आंखों से, उतना ही आपके लिए राइट में प्रेजेंट है, बाकी सब आपका भ्रम है। तो आप चाहो तो कितना विस्तार में चले जाओ कि यहाँ वो हो रहा है, वहां हो रहा है, इसकी चिंता करूं कि उसकी करूं, और आप चाहो तो आप किस सबको समेट लो, कुछ नहीं हो रहा, बस मैं और मेरे बाबा का। तो आप उतना ही प्रेजेंट में रह सकते। आई डोंट नो समझ। इसको कैसे समझे, लेकिन कभी कुछ बेसिकली मतलब अटेंशन जहाँ जा रहा है ना, तो वो रेज होती जा रही है, चीजें बढ़ती ही चली जा रही है ना? वेयर योर अटेंशन गोज इट ग्रोज। जो या चीज थिंक्स। पे आपका अटेंशन जाएगा वो बढ़ती जाएगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताऊं, हमारे पुराने घर में जो वहां पर ना एक रूम में, दो रूम्स में एक्चुअली दीमक लग रही है या थी, या मेरे माइंड की क्रिएटेड है, वो सब आप समझ लो। तो कुछ दिन पहले मेरा बहुत ध्यान उसमें जा रहा था, कितनी बढ़ती जा रही है, दीवारों में भी फैलती जा रही है, यहाँ 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 चारों तरफ, और मैं हर रोज उसको एनर्जी देती थी, और वो मुझे हर रोज लटकती हुई बढ़ती हुई दिख रही थी। फिर पता नहीं उस ये समझ
के मैंने जब नॉलेज से ये जानना कि अटेंशन नहीं देना है, वहां से दिमाग हटा दिया, तो वो सारी स्टॉप हो गई। अब मैं एक्चुअली अभी भी उस पर ध्यान नहीं देना चाहती हूँ, मैं सिर्फ बताने के लिए जस्ट उसको आज थॉट्स में लाया है, क्योंकि जैसे ही थॉट्स में लाऊंगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना। तो उसको थॉट में लाना ही नहीं है, अगर आ भी गया ना तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अभी ला दिया है फॉर शेयरिंग, बट एक्चुअली इसको, जो चीज परेशान कर रही है, जो चीज आप नहीं होना चाहते हो, उसको थॉट्स में भी नहीं लाना, है ना, तो वो चीज नहीं होगी। दी एक मिनट, युगल भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी। ओम शांति दीदी। जी। दीदी जैसे अभी आपने मेड और वाली बात बताई कि दो कैरेक्टर हैं, तो ये मन अपना उसमें वो करता है कि हाँ ये आ रही है नहीं आ रही, मैं परेशान हो रहा हूँ। इसमें अगर जैसे एक बच्चा आ जाता है इस पूरे ड्रामा में, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेड आ रही है नहीं आ रही है, घर का काम हो रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ नहीं हो रही हूँ। तो ऐसे ही अपन को भी सेंट हो मुझे भी बच्चा जाता ही है। बनना है। राइट। घटना है, बच्चे के लिए क्या होता है, वो आज नानी के घर है वहां खुश है, कल दादी के घर चला गया वहां खुश है, वो आज एडवेंचर पार्क में वहां खुश है, घर आ गया वहां खुश है। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जितना हम इनोसेंट होते जाएंगे, जितना हम सतो प्रधान बुद्धि होते जाएंगे, उतना हम सिर्फ जो है बस वो है, उसके बारे में जज करना बंद कर देंगे और प्रेजेंट में सिर्फ उसको एंजॉय करेंगे। अभी भी हमारे अंदर जो, जैसे मैं अपना ही बताऊंगी, कल बहुत चिंता या अजीब सा हो रहा था कि बेहद का वैराग क्यों कर रहे हैं ये सब, अभी तो हो गया ना। लेकिन ये भी माइंड माया क्रिएटेड है कि अब कुछ लाइफ में फन नहीं बचा है। पहले तो ह्यूमन समझते थे अपने को, तो फन ह्यूमन रोल में लेते थे, अभी तो ये सारा खत्म हो गया। अभी किस चीज में मुझे आनंद, अब आत्मा में भी स्थित होके जो आनंद मिलता है उसके लिए भी, लेकिन ये ह्यूमन कैरेक्टर क्यों प्ले करना पड़ रहा है। ये सारा भी माइंड ईगो क्रिएट करता है कि क्यों 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 क्यों, क्या है जो है सो है, घटना है, तुमको टैग करना है तो बस करना है, उसमें क्यों क्या में पढ़ के अपना सारा फन खत्म कर देते हैं, आनंद। जी दीदी बिल्कुल। तो तभी बच्चों तो के दीदी बाबा जैसे। कहते हैं ना, मीठे बच्चे हाँ। बच्चे बन। बिल्कुल सही, मीठे बच्चे को ठीक है, थैंक यू दी। बाबा को याद कर।